हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पीवाईक्यूज। फिजिक्स के पीवाईक्यूज होंगे, 2016 के पेपर के पीवाईक्यूज होंगे। इसके पहले मैं ऑलरेडी आपको 2016 के पेपर के ही 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं। आज हम 25 ऑनवर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक पैरेलल लेक्चर और चल रहा है मेरा, जिसमें मैं एचपीयू के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। एचपीयू मतलब हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, जिसका एंट्रेंस एग्जाम अब होने वाला है उसका भी। साथ ही साथ कल मैंने आपको एसपीयू के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में भी बताया था। तो जिन लोगों को फॉर्म भरना है, एसपीयू मतलब सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के एग्जामिनेशन फॉर्म जिसे भरना है, तो वो फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। डिब्रूगढ़ के मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऐसे ही जैसे जैसे एंट्रेंस एग्जाम के नोटिफिकेशंस आते जाते हैं, मैं आपको अपडेट करता जाता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो लेक्चर को मैं कंटिन्यू करूँ उसके पहले रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, इसको लाइक जरूर कर देना। आपके लाइक करने से हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग प्रिपरेशन ना कर रहे हो एएमयू की, पर जो कर रहे हैं वहां तक ये लेक्चर्स पहुंच जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है द वैल्यू ऑफ फेज एंगल ड्यूरिंग रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। तो एलसीआर सर्किट के अंदर रेजोनेंस के दौरान फेज एंगल है वो क्या होता है। ये क्वेश्चन इस बार सीयूईटीपीजी 2024 में भी आया था, है ना। ये जो क्वेश्चन है सेम टू सेम सीयूईटीपीजी 2024 में भी आया था। तो रेजोनेंस की कंडीशन में tan फाई, तो हमारे पास फेज एंगल का फॉर्मूला क्या है, एक्स एल माइनस एक्स सी ओवर आर। तो रेजोनेंस की कंडीशन का मतलब क्या है कि एक्सएल और एक्ससी इक्वल हो जाए। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, एक्सएल इक्वल्स टू क्या हो जाए, एक्ससी। तो यहां से tan फाई की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0। tan फाई की वैल्यू हो जाएगी 0, तो यहां से फेज एंगल कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। फेज एंगल आ जाएगा 0 डिग्री। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 0। ठीक है, इसको क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक एलसीआर सीरीज सर्किट में जो मैक्सिमम पावर की कंडीशन है वो कब बनती है। तो फेज एंगल जब 0 होता है तो वो कौन सी कंडीशन होती है, रेजोनेंस की कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस। इस कर्व्ड सरफेस से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हेमिस्फेरिकल बाउल है और ये जो है यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है। तो अब ये जो है ये इस तरह की सरफेस बन गई कुछ ऐसे, ये ऐसे सरफेस बन गई और ये है क्यू। तो ये जो सरफेस है ये दो सरफेस से मिलकर बनी हुई है। इसको नाम देता हूं मैं 1 और इसको नाम देता हूं 2। तो ये बन जाएगा फाई कर्व्ड कर्व्ड प्लस फाई डिस्क। ठीक है, फाई कर्व्ड प्लस फाई डिस्क, और ये हो जाएगा फाई टोटल। तो टोटल जो है वो तो किसके बराबर होगा, वो होगा क्यू ऑन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि अगर मैं इसको पूरा कर्व बना दूं, पूरा स्पेयर बना दूं, कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हमें पूछा है कि कर्व सरफेस से बताना है। कौन सी सरफेस से बताना है, कर्व सरफेस से। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप डिस्क को अलग कर लो। तो यहाँ से डिस्क को आप अलग करोगे तो ये जो चार्ज है वो यहाँ पर रखा हुआ है। तो इस चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइन निकलेंगी वो ऐसे निकलेंगी परपेंडिकुलर। जो भी फील्ड लाइंस जाएंगी वो जाएंगी परपेंडिकुलर, और जो एरिया वेक्टर है वो जाएगा ऐसे परपेंडिकुलर। तो ये फील्ड लाइन हो गई और ये हो गया एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर और फील्ड लाइन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। तो डिस्क की वजह से जो फ्लक्स आ जाएगा वो आ जाएगा 0। तो फ्लक्स ड्यू टू डिस्क जो हो जाएगा वो 0। तो यहाँ से जो कर्व सरफेस है उस कर्व सरफेस की वजह से जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि हम ये जानते हैं कि फ्लक्स जो है वो क्लोज सरफेस के अंदर वो किसके बराबर होता है, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हेमिस्फेरिकल है, और अगर इसको मैं पूरा हेमिस्फेयर बना देता हूँ, पूरा हेमिस्फेयर बना देता हूँ, पूरा स्फेयर बना देता हूँ, तो ये बनता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसको आधा कर दें तो आधा कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। तो न्यूटन रिंग्स आर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस, बिल्कुल सही है। फिर माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में जब दोनों एंगल 90 डिग्री पर, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में जब दोनों एंगल 90 डिग्री पर होते हैं, दोनों मिरर एंगल, तो हमारे पास जो फ्रिंजेस बनती है वो इक्वल इंक्लाइनेशन की बनती है और सर्कुलर फ्रिंजेस बनती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब न्यूटन रिंग्स में क्या होता है, न्यूटन रिंग्स में लोएस्ट एट सेंटर यानी कि एन की वैल्यू बढ़ेगी तो जो एन की वैल्यू बढ़ेगी तो रेडियस भी बढ़ेगी, एन की वैल्यू कम होगी तो रेडियस भी कम होगी। यानी कि न्यूटन रिंग्स के लिए सही है। जबकि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि एन की वैल्यू बढ़ने पर रेडियस कम होगा, एन की वैल्यू कम होने पर रेडियस बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये दोनों बातें सही नहीं है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो इसमें गलत है। सी ऑप्शन जो इसमें है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टू कंसेक्यूटिव फ्रेनल्स हाफ पीरियड जोन कितने से डिफर करते हैं? वो डिफर करते हैं कितने से? पाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें उसके पहले जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम की, अब वो चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी का एमएससी एंट्रेंस एग्जाम हो, तो उसके लिए मेरे पास बैच है अभ्यास 2.0, जिसे ज्वाइन करने पर आपको मिलेंगे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी यूजफुल होंगे। साथ ही साथ आपको मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के पीवाईक्यूज भी मिलेंगे जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। अब अगर आप एचपीयू का, एसपीयू का एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं एएमयू की, तो उसके अंदर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन तो मिलेंगे, साथ में आपको पीवाईक्यूज। जरूरी नहीं कि आपको एएमयू के मिले, आपको बाकी यूनिवर्सिटीज जैसे जामिया के आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। तो पीवाईक्यूज तो कॉमन होते हैं, तो वो हर एक यूनिवर्सिटी में से पूछे जाते हैं, तो वो प्रिपरेशन में आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इस बैच को आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप ऐप, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर। और ये बैच का जो प्राइस है वो ओनली 1700 रुपीज है, केवल 1700 रुपए इस बैच का प्राइस है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 5 सेंटीमीटर प्लेन डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग हैज 5000 लाइन्स पर सेंटीमीटर। तो यहां पर हमें पूछा रिजोल्यूशन पावर। तो रिजोल्यूशन पावर का फॉर्मूला होता है लैम्बडा ओवर डी लैम्बडा इक्वल्स टू स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन। स्मॉल एन की जो वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर वो है थर्ड, तो ये हो गया थर्ड। और कैपिटल एन कैसे निकालोगे? कैपिटल एन 5000 लाइन्स है, तो 5000 को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 5 से। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 75,000, विच इज ऑप्शन डी। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। Two Polaroids are adjusted to obtain maximum intensity. At what angle should one Polaroid be rotated to reduce the intensity to half? मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात हो रही है और फिर उसको हाफ कर रहे हैं, तो हमारे पास मालूस का फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब इंटेंसिटी कितनी कर रहे हैं? हाफ, तो आई नॉट बाई 2, और ये हो गया आई नॉट, और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। तो थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी 45 डिग्री। तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द 6th ऑर्डर मैक्सिमम इज मिसिंग। 6th ऑर्डर मैक्सिमम मिसिंग है, तो सबसे पहले इस चीज के लिए तो आप बना लो E प्लस बी अपॉन ई। बी जो है वो जो हिडन पार्ट है, स्लिट्स के बीच का जो हिडन पार्ट है उसकी विड्थ है, तो E प्लस बी इक्वल्स टू होता है n अपॉन एम। तो n की वैल्यू हमें 6 है, तो m की वैल्यू हम कुछ भी कंसीडर कर ले, मान लो 1 है, तो ये वैल्यू हो गई 6। तो यहाँ से आपके पास बन गया E प्लस बी इक्वल्स टू 6e, तो b की वैल्यू हो गई 5e। एक रिलेशन तो ये बना लिया आपने। उसके बाद आपको बोला है द स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड विद ग्रीन लाइट। लैम्बडा की वैल्यू आपको दी है कितनी? 546 nm, ये लैम्बडा की वैल्यू है। डायफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन 4.05 मीटर अवे। तो d की वैल्यू है 4.05 मीटर, ये d यानी कि स्क्रीन की जो डिस्टेंस है पॉइंट सोर्स से वहां की डिस्टेंस है। और सेपरेशन बिटवीन मैक्सिमम यानी कि आपको फ्रिंज विड्थ दी हुई है कितनी है? ये 4.25 mm है। तो इसके लिए आप फॉर्मूला यूज करो लैम्बडा कैपिटल डी ऑन स्मॉल बी। स्मॉल बी है जो हिडन पार्ट होता है स्लिट्स के बीच का, उसकी डिस्टेंस। यहाँ से आप b निकालोगे, b की वैल्यू को आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट करोगे, आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? E की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। तो अब मैंने आपको इसका पूरा हिंट दे दिया है, आप इसको ऐसे सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ थिक अ शीट ऑफ माइका। माइका का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दिया हुआ है हमें 1.58। बी if it is to be as thin as possible and still give rise to a destructive interference for reflection। यहाँ पर destructive interference reflection की बात हो रही है, और इंसिडेंट लाइट जो है वो रेड है, उसकी वेवलेंथ दे रखी है, तो 2 म्यू टी कॉस आर, 2 म्यू टी कॉस आर। और डायफ्रैक्शन में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन है रिफ्लेक्शन में, तो उसके लिए कंडीशन होती है एन लैम्बडा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की एन लैम्बडा। लेट सपोज आर की वैल्यू है 0, तो ये बन जाएगा 2 म्यू टी इक्वल्स टू एन लैम्बडा। 2 म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.58 टी आपको फाइंड आउट करना है, एन की वैल्यू आप ले लो 1, और लैम्बडा की वैल्यू हो गई 650 nm। nm का मतलब हो गया 10 पावर 9। तो टी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ये आ जाएगी 650 इंटू 10 पावर 9,
अपॉन ये हो गया 2 इंटू 1.58। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 205, जो कि लगभग इक्वल हो जाएगा 0.206 म्यू एम। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.206 म्यू एम, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज सेड टू बी फॉर्म सर्कुलर फ्रिंजेस विद लाइट ऑफ वेवलेंथ। लैम्बडा की वैल्यू हमें दी है, लैम्बडा की वैल्यू 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग। उसके बाद बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ मूवेबल मिरर स्लोली 50 फ्रिंजेस, एन की वैल्यू दी है हमें 50, क्रॉस द सेंटर ऑफ व्यू, करस्पॉन्डिंग चेंज इन ऑप्टिकल पाथ लेंथ विल बी। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा तुम्हारा वो 2x वाला, यानी कि ये वाला फॉर्मूला, एन लैम्बडा इक्वल्स टू 2 डेल्टा एक्स, 2 डेल्टा एक्स। तो यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, आपको वैल्यू निकालनी है डेल्टा एक्स की। तो यहाँ से डेल्टा एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा एन लैम्बडा अपॉन 2। एन की वैल्यू हो गई 50 और लैम्बडा की वैल्यू जो है वो है 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इंटू 10 पावर माइनस 10 और 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 0.125 एनएम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आइगन आईपीसेस यूज टू लेंसेज, टू लेंसेज हैविंग फोकल लेंथ उनकी दी हुई है 6.5 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। तो लेट कंसीडर एक फोकल लेंथ है 6.5 सेंटीमीटर और एक है वो कितनी है 2.5। अब ये जो आई पीसेस है इसमें एक डाइवर्जिंग लेंस होगा और एक कन्वर्जिंग लेंस होगा। तो हमें बताना है क्रोमेटिक एब्रेशन रिमूव करना है, तो उसके लिए जो सेपरेशन होना चाहिए, तो ऑप्टिमम सेपरेशन ये हमें बताना है। तो ऑप्टिमम सेपरेशन की कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर F1 में से हम F2 को माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा 6.5 माइनस 4.0 4.0 नहीं 2.5। तो 2.5, 6.5 में से आप 2.5 माइनस कर दीजिए 2.5, तो आंसर आ जाएगा 4.0। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका 4.0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पीएनपी ट्रांजिस्टर इन द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा है कॉमन बेस है, तो इसके लिए अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है 0.96। आपको वोल्टेज गेन बताना है, तो वोल्टेज गेन होता है अल्फा आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट। तो अल्फा की वैल्यू है 0.96, आउटपुट मतलब लोड रेजिस्टेंस, और लोड रेजिस्टेंस आपको दिया है 5 किलो ओम यानी कि 10 पावर 3, और इनपुट रेजिस्टेंस आपको दिया है 5। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 96। इसी तरह से पावर गेन आपको निकालना है, तो पावर गेन हो जाएगा अल्फा स्क्वायर आर नॉट अपॉन आर आई। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 92। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फेज शिफ्ट थ्रू एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में फेज शिफ्ट होता है इंटरनल आरसी सर्किट के, इंटरनल आरसी सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्लोज लूप वोल्टेज गेन और ओपन लूप वोल्टेज गेन की बात हो रही है। तो क्लोज लूप वोल्टेज गेन इक्वल्स टू ए अपॉन बीटा ए। ए का मतलब है ओपन लूप वोल्टेज गेन और बीटा का मतलब है जो फीडबैक फ्रैक्शन होता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ओपन लूप वोल्टेज गेन जो है, ओपन गेन पहले केस में उसकी वैल्यू है 10 पावर 5 विच इज़ वेरी हाई, जो कि बहुत हाई है, और दूसरे केस में भी 2 इंटू 10 पावर 5 है। तो ओपन लूप वोल्टेज गेन जो है ओ एल वो वेरी हाई है, बहुत हाई है, वेरी हाई। तो इस चक्कर में क्या होगा, जो क्लोज लूप गेन है उसमें नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं रहेगा, उसकी वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, क्योंकि ये बहुत हाई है तो लगभग नेग्लिजिबल चेंज होगा। तो रिमेन्स एट 25। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा रिमेन्स एट 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इंटीग्रेटर जो है वो किसकी तरह काम करता है, तो इंटीग्रेटर है वो है लो पास आरसी सर्किट, लो पास आरसी सर्किट है, और लो पास आरसी सर्किट होने के साथ साथ इसका जो टाइम कांस्टेंट है वो भी क्या होता है, लार्ज। तो लो पास आरसी सर्किट विद लार्ज टाइम कांस्टेंट। अब इसका अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं तो ये डायग्राम कुछ इस तरह का होता है, सर्किट डायग्राम। इसका जो सर्किट डायग्राम है ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, यहाँ पर ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हो गया, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल हो गया, यहाँ रजिस्टर, और यहाँ पर लगा हुआ है कैपेसिटर, यहाँ पर लगा हुआ है कैपेसिटर। तो ये है इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटर। और अगर कैपेसिटर और रजिस्टर की पोजीशंस को आप चेंज कर दो, अगर कैपेसिटर और रजिस्टर की पोजीशन को आप चेंज कर दो तो ये बन जाएगा डिफरेंशिएटर। ठीक है, तो डिफरेंशिएटर जो होता है वो हाई पास आरसी सर्किट होता है, जबकि जो इंटीग्रेटर है वो लो पास आरसी सर्किट होता है, लो पास फिल्टर की तरह काम करता है। ठीक है, इंटीग्रेटर जो है वो होता है लो पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, और जबकि इसकी जगह अगर आ जाए डिफरेंशिएटर, डिफरेंशिएटर होता है हाई पास फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
और अब बीजेटी एम्पलीफायर सर्किट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डीसी एंड एसी लोड लाइन। तो ये हमें पूछा है डीसी लोड लाइन, तो ये आ गई। यहाँ पर जो करंट होती है वो होती है आईसी, मतलब कलेक्टर करंट, और यहाँ पर होता है वीसीई। और एक इस तरह से हमारे पास एसी, ये इसका आउटपुट करैक्टरिस्टिक कर्व बन रहा है। तो ये जो पॉइंट आता है इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट। क्या नाम देते हैं? ऑपरेटिंग पॉइंट। तो ये हमारे पास आ गया ऑपरेटिंग पॉइंट, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर के अंदर पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक के केस में हम दो आरसी सर्किट यूज करते हैं जो सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं T1 ट्रांजिस्टर पर। और अगर हम नेगेटिव फीडबैक की बात करें तो नेगेटिव फीडबैक जो है उसके लिए हम यूज करते हैं वोल्टेज डिवाइडर। तो नेगेटिव फीडबैक अगर है तो ये यूज होता है किसके लिए? नेगेटिव फीडबैक के लिए। ये नेगेटिव फीडबैक के साथ यूज होता है। और अगर हम बात करें पॉजिटिव फीडबैक की, तो पॉजिटिव फीडबैक के लिए यूज होता है आरसी सर्किट। तो ये यूज होता है किसके लिए? पॉजिटिव फीडबैक के लिए, पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस आज के लेक्चर के, एंड होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी के जो एएमयू के क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलेंगे बैच के अंदर। और अगर आप एएमयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, इस बैच के अंदर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के PYQs भी मिलने वाले हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, इस बैच को डाउनलोड करने के लिए, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बैच का प्राइस मात्र 1700 रुपए है। ये बैच बाकी की यूनिवर्सिटीज लाइक SPU, HPU, डिब्रूगढ़, साथ में अगर आप महाराष्ट्र की SPPU की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सभी के लिए यूजफुल होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।